कर देते तुम लोग भी, 1 घंटे में कनेक्ट होता। मैंने देख लिया था ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर ने जो है वो अभी तक सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम 1 मिनट और वेट करते हैं। अगर और स्टूडेंट्स आते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। ओके, चले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर आते रहेंगे बाकी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। परफेक्ट।
अच्छा, मैं जल्दी से आ जाता हूँ वेब डेवलपमेंट बैच 2 वाले इसके फोल्डर के अंदर। एक नई फाइल बना लेते हैं हम क्लास 6 के नाम से, और इसको जल्दी से ओपन विद कोड कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पहले ही समझ में आ चुकी हैं, बता चुका हूँ, तो मैं इसमें अब जो है टाइम नहीं लगाऊंगा ताकि हम बाकी टॉपिक जो हमारा है वो कवर हो सके। अच्छा, आज हम लोग जो है एक फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे लॉगिन पेज देखते हैं या साइन अप पेज देखते हैं, तो वो सारा जो है वो HTML से ही बना हुआ होता है। या आप मिसाल के तौर पे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो आपको फॉर्म देते हैं ना कि ये भाई ये आप फॉर्म फिल करो, तो वो फॉर्म भी जो है HTML की मदद से ही बना हुआ होता है। और जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आपको दिया जाता है, मिसाल के तौर पे आप कुछ ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपसे जो है वो आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका सिटीजनशिप और ये सारी चीजें जो है, अगर आप बाहर की उससे कंपनी से ले रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप भी पूछी जाती है। तो जो है ये सारी की सारी चीजें, जितना भी फॉर्म के अंदर जो भी चीज है, ये सारा HTML की मदद से बना हुआ होता है। अच्छा, मेन डॉट HTML मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। जल्दी से मैं यहाँ पे बॉयलर पेट लगा लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं एप्लीकेशन की मदद से मैंने यहाँ पे जो है बॉयलर प्लेट लगा ली। अच्छा, मैसेज किया है किसी ने, क्या मैसेज किया है जी? ओके। अच्छा, ये उस टाइम किया होगा जब स्क्रीन का मैंने पूछा था। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ फॉर्म्स, और आगे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, लेट्स लर्न इट। ठीक है, ओके। अच्छा, बॉडी के अंदर, अच्छा सबसे पहले तो फॉर्म टैग समझ में आ गया। फॉर्म के बारे में इतना भी आप लोग वैसे भी पता होगा, समझाने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम लोग किसी टिकट्स वगैरह बाय करते हैं, तो उसके ऊपर जो हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, अपना नाम हो गया, अपना फादर नेम, अपना जेंडर, अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, तो ये सारी चीजें जो है फॉर्म होती हैं। फॉर्म उसमें आती हैं सारी चीजें। कोई भी फॉर्म हो आपका, आप किसी कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो सारा जो है HTML की मदद से बना हुआ होता है। अच्छा, मैं पे हेडिंग लगा लेता हूँ। हेडिंग क्या लगा लेते हैं, हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं फॉर्म टू अप्लाई वेब कोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे अभी एक फॉर्म बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो मेरा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है, उसमें आके स्टूडेंट्स, जैसे TAs के लिए हम टीचर असिस्टेंट के लिए फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, टीचर असिस्टेंट के लिए हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। चलिए, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जब आप फॉर्म बनाते हैं ना, सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर एक फॉर्म का टैग लगा देते हैं, क्योंकि हम जो है VS कोड को और अपनी HTML को बताते हैं कि भाई हम जो है फॉर्म बनाने जा रहे हैं। अच्छा, फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे हमसे जो है वो पूछ रहा है एक्शन। अब एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अब ये दोनों चीजें ही जो है बैकएंड की हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉर्म में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फॉर्म बनता क्यों है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो फॉर्म जब भी बनाते हैं तो वो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अभी आप लोग इग्नोर करें और इसको छोड़ें। यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल लिख लेते हैं पोस्ट, और पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे आप गेट भी लिख सकते थे, और गेट के साथ साथ यहाँ पे आप तीन चार चीज लिख सकते हैं, बैकएंड, या सिर्फ नोड डॉट JS लिख सकते थे। बैकएंड के लिए हम नोड डॉट JS पढ़ेंगे, नोड JS पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे नोड JS लिख सकते हैं, और नोड JS ही लिखिएगा। परफेक्ट है। अभी फिलहाल आप लोग गेट और पोस्ट के उसमें कंफ्यूज नहीं हो। अभी जो है आप लोग सिंपली, आप लोगों ने फॉर्म का टैग लगाना है, और एक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, जिस बैकएंड के अंदर हमने जो है अपना डेटा स्टोर करना हो, और जिस डेटा बेस के अंदर हम अपना स्टोर करेंगे डेटा। क्योंकि जाहिर है, जब कोई क्लाइंट आके आपका फॉर्म फिल करेगा, तो उसमें डेटा कहीं तो स्टोर होगा, तो वो हमारा जो है नोड डॉट JS के अंदर स्टोर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है फॉर्म के अंदर आता है इनपुट टैग। अच्छा, इनपुट टैग, सिंपल जो इनपुट टैग है, देखिए मैंने INP लिखा तो मुझे ये एमिट एप्लीकेशन है इनपुट दे दिया। अब जैसे ही मैंने इनपुट टैग जो है लगाया, इनपुट टैग ने क्या किया, सबसे पहली चीज तो आप ये नोटिस करें, इनपुट टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसका जो है वो क्लोजिंग टैग नहीं आता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट डिफाइन हुई है, ये एक एट्रीब्यूट है टाइप, और इसकी जो क्या कहते हैं, तो टाइप डिफाइन हुई है, वो जो है टाइप है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आती हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो
कॉमन यूज वाली है वो है टेक्स्ट की। देखिए यहाँ पे हमारे पास की टाइप में बटन आता है, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, बहुत सारी जो है इसके अंदर, यूआरएल, टाइम, टेक्स्ट, ये बहुत सारी जो है इसके अंदर हमारे पास टाइप्स हैं। बट जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है और जो बाय डिफॉल्ट होती है वो उसकी टाइप होती है टेक्स्ट। अच्छा, इसको जो है मैं ओपन विद उसमें भी कर लेता हूँ, लाइव सर्वर भी इसका ऑन कर लेता हूँ, ताकि ये जो है ये हमें साथ साथ जो हम कर रहे हैं वो दिखता रहे। इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। ओके, तो फिर अच्छा, अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बस हमने एक देखिए फॉर्म बना लिया है, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ही देखिए मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अभी हमने उसको नहीं बताया कि भाई आपने यहाँ पर क्या चीज डिफाइन करनी है, क्या लिखना है। अच्छा, उसको कैसे करते हैं? उसके लिए हम हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम यहाँ पर लिख लें नेम स्पेस और ये हम इस तरह कॉलन कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, ये आ गया नेम का, और मैं यहाँ पर आके अपना नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ये तरीका है जो कि अच्छा तरीका नहीं है, गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है हमारे पास होता है लेबल टैग। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं यूं नहीं कर सकते, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इंटरव्यू में भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि अगर आप लेबल टैग यूज नहीं करें और आप लोगों को जो है फॉर्म बनाना है बगैर लेबल टैग का यूज किए, तो कैसे बनाएंगे? तो आप जो है सिंपल इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टैग से पहले जो है इस तरह एक आप जो भी आपने नेम लिख देंगे या इंटर योर नेम लिख देंगे, यहाँ पे इंटर योर नेम लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है ये देखिए इंटर योर नेम आ रहा है। तो इस तरह जो है आप इसको कर सकते हैं, बट ये गुड प्रैक्टिस में नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है एक लेबल टैग लगा लेता हूँ। कौन सा टैग? लेबल टैग। अब लेबल टैग क्या करता है, देखिए लेबल टैग जैसे मैंने लगाया, एक इसने क्लोजिंग टैग दिया अपना, एक ओपनिंग टैग सबसे पहले दिया है, उसके बाद एक एट्रीब्यूट दिया है, और उसके बाद जो है इसने मुझे एक जो है अपना क्लोजिंग टैग दे दिया। अच्छा, फॉर के अंदर क्या लिखते हैं? फॉर के अंदर हम आईडी लिखते हैं। अब आईडी क्या चीज है भाई? आईडी क्या है? आईडी एक एट्रीब्यूट है। आईडी हम कहाँ पे लगाते हैं? आईडी हम लगाते हैं इनपुट टैग के अंदर। अभी आईडी को लेकर इतनी कंफ्यूजन नहीं आप जो है वो पालिएगा। बस ये है कि आईडी आप ये समझ लें कि आईडी जो है यूनिक आइडेंटिफायर होती है। मतलब जैसे अब आप लोगों के एनआईसी का जो नंबर है वो सबका चेंज होता है, जो आप लोगों के बाइक का नंबर है या गाड़ी का नंबर है वो चेंज होगा। तो ये जो है यूनिक आइडेंटिफायर है, आईडी जो है इसको आप कह लें। ठीक है, अच्छा अगर आप आईडी नहीं भी लगाते तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है यूं ही चला सकते हैं। बट अभी मैं बताता हूँ कि आईडी लगाना क्यों जरूरी है या क्या इसके जो है फायदे हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आई नो मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, इसको मैं रिपीट करूंगा ताकि दोबारा जो है सबको क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा। मैंने एक इनपुट टैग लगाया, इनपुट टैग लगाने के बाद उसकी टाइप मैंने क्या सिलेक्ट कर दी? टेक्स्ट। अब मतलब मैंने फॉर्म को बोला है कि भाई इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो किस में होगी? टेक्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट फॉर्म में होगी। दूसरा क्या होगा कि उसकी जो आईडी होगी, आईडी क्या है उसकी? यूजर नेम। उसके साथ साथ मैंने जो है एक लेबल टैग लगा लिया। अब लेबल टैग क्या चीज है? लेबल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर योर यूजर नेम। ठीक है, यू बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे एम भी बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत इसको लिखते हैं। अच्छा, इंटर योर नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है इंटर योर यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम लेबल टैग नहीं लगाते और फिर भी लिखते तो क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली चीज जो थी, एक तो जो है जब आप अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है और नॉर्मल एचटीएमएल क्या होती है, तो उसमें आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा 2 मिनट वेट करते हैं, अजान हो जाए।
जी, अजान हो गई। अच्छा, मैं कह रहा था कि फॉर्म का जो है वो काफ़ी हमारा लेंथी टॉपिक है, तो मे बी हम इसको 2 क्लासेस में कवर करें। जी, मैसेज किया है मे बी रोमैसा, आप हैं ये? जी, बोलें, क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप? ओके, जब तक आप टाइप कर रही हैं हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म बनाना था, तो फॉर्म का हमने जो है फॉर्म टैग लगाया, उसके अंदर इनपुट टैग हमने आईडी की मैसेज किया नहीं कर। ओके, अच्छा, हमने जो है यहाँ पर इनपुट टैग लगाया। इनपुट टैग लगाने के बाद उसकी एक आईडी रख दी और उसको क्या किया हमने, उसकी टाइप जो है टेक्स्ट रख दी, मतलब कि अब जब भी जो भी हम उसमें लिखेंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मुझे जो इंटर योर यूजर नेम लिखना था, या अगर सिर्फ मैं यहाँ पर इंटर योर नेम लिख देता हूँ, यूजर नेम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अगर मैं इंटर योर नेम लिख देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा है, ये एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। अच्छा, फॉर में क्या आता है? अभी मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को जाऊँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे इंटर योर नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो देखिए सिलेक्ट होता जा रहा है। बट इसी तरह अगर इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, अब थोड़ा सही लगेगा। इसी तरह अगर मैं फॉर के अंदर इसकी आईडी लिख दूँ, आईडी क्या है इसकी? यूजर नेम। अगर मैं इसके फॉर के अंदर जो है मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे इसकी आईडी लिख दूँ, तो अब देखिए क्या होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, क्या होगा? अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर इंटर योर नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ये ग्रुप गुड प्रैक्टिस के अंदर आता है, और जब आप किसी के लिए फॉर्म बनाते हैं तो उसको भी जो है पता चलता है कि हाँ भाई काम किया हुआ है इसमें कुछ। और साथ ही क्या होता है कि जो है सिमेंटिक एचटीएमएल का जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ये और चीजें समझ में आएगी कि हमने यहाँ पर जो है नेम क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब एक और मसला होता है। अब मसला ये है कि सब कुछ बना लिया, बट डेटा सेव किस नाम से होगा एंड में? तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं नेम के नाम से। नेम को जो है हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेम को हम यहाँ पर अगर यूजर नेम देंगे तो यूजर नेम के नाम से हमारे जो है बैकएंड के अंदर डेटा हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? आईडी और नेम में डिफरेंस रखिएगा। आईडी जो है सारे टैग की अलग अलग होगी, मतलब यूजर नेम जो है, जैसे आईडी इसकी यूजर नेम लिखती है, तो अब हम किसी और को जो है वो यूजर नेम नहीं दे सकते। ठीक है, अब उसको यूजर नेम 1 देना पड़ेगा हमें, या उसका अगर हम कुछ और भारत उसकी जो है आईडी उसको दूसरी देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ हमारा जो है नेम जो हमने लिखा है, नेम के अंदर हमने जो भी वैल्यू देते हैं, यूजर नेम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे खाली नेम लिख देता, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बैकएंड के अंदर नेम के नाम से ये वाला इनपुट जो है वो सेव होता। ठीक है, मतलब जो भी हम यहाँ पे पुट करते वो कहाँ पर जाके सेव होता, वो हमारा वो हमारा कहाँ पे पुट होता, वो हमारा जो है नेम के नाम से अब जाके बैकएंड के अंदर सेव हो जाएगा, यूजर नेम के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, नेम के अंदर हम जो भी लिखते हैं वही होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि क्या लिखना है आपने, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है कि इंटर योर नेम या इंटर योर यूजर नेम, तो इस तरह जो है वो लिखा हुआ होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है? प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करता है? प्लेस होल्डर आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देता है कि आप जो है वहां पर लिख सकते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, यही लिखना चाह रहा हूँ, कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह जो है ये थोड़ा सा इसको ये कह लें कि डिम हो, क्या है ये, मुझे इसके लिए वर्ड अभी सही समझ में नहीं आ रहा, तो चाहिए लाइट। ये जो है लाइट होकर थोड़ा सा जो है यहाँ पर लिखा गया इंटर योर नेम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया सिर्फ एक नेम का। अगर आपको फादर नेम के लिए बनाना है, सेम टू सेम कुछ भी नहीं करें, इसको जो है आप यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा कोड करके लिखें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको जो है आईडी में चेंजेस करनी पड़ेंगी। आईडी में आप यहाँ पे एफ नेम लिखते हैं, एफ यूजर नेम लिखते हैं, बस एफ नेम लिखते हैं, खाली यूजर को हटा दें। एफ नेम लिख दिया तो आपने जो है यहाँ पर आईडी इसके फॉर के अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी, फॉर के अंदर भी लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल टैग के अंदर इंटर योर फादर नेम। ठीक है, और प्लेस होल्डर के अंदर भी हम यहाँ पर फादर नेम लिख देते हैं, फादर नेम। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ये आ तो गया, बट क्या प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पर ये एक ही लाइन के अंदर आ गए। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट अभी तक नहीं बताया है, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर
बी आर टैग का यूज करना है। बी आर टैग क्या है सर? नेम का टैग क्यों लगाया है? नेम का टैग हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इस नेम के थ्रू हमारा जो है बैकएंड के अंदर डेटा सेव होगा। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, ये गुड क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको भी हम एफ नेम कर देंगे। अब एफ नेम के नाम से जो है हमारा बैकएंड के अंदर डेटा सेव होगा। जो भी इसके अंदर आके पुट करेगा डेटा, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो अब ये जो है मेरा नाम, मेरा जो है ये फादर नेम, सारी चीजें कहाँ पे जाके पुट होंगी? नेम के उसमें होंगी। रिपीट कर, ओके रिपीट करते हैं। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, रिपीट एंड में मैं पूरा का पूरा इसको जो है रिपीट करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने, सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट किया, सबसे पहले उसकी जो है आईडी चेंज की। शायद मुझे नहीं चेंज करनी थी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो फादर नेम लिखे वो टेक्स्ट के टेक्स्ट फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए, उसकी टाइप कोई और ना हो। तो मैंने जो है टैग टैग करने दी, उसका आईडी नहीं चेंज किया, आईडी चेंज की तो आईडी जो है मुझे यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका नेम मुझे चेंज करना था क्योंकि नेम मैं दोनों का सेम नहीं रख सकता, वो क्यों अभी आप लोगों को आगे बताता हूँ। और नेम मैंने चेंज किया कि एफ नेम के नाम से जो है हमारे बैकएंड के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर मैंने ये लिखा है कि जो देख रही हैं थोड़ा सा लाइट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ थोड़ा सा लाइट करके लिखा हुआ है इंटर योर फादर नेम, तो ये जो है इस तरह इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि इंटर योर फादर नेम नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो है एक टैग आता है बी आर टैग। बी आर टैग क्या करता है? बी आर टैग करता है लाइन ब्रेक, और ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको आप यहाँ पर लगा दें तो ये जो है यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, अच्छा अभी भी ये थोड़ा सा खुला वो आ रहा है, तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर जो है और लगा देते हैं बी आर टैग पे, देखिए एक और लाइन की स्पेस जो है हमारे पास आ गई। बट ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं थी। सही है, अभी जो है अभी हमने इतनी ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं है, ना ही हमने सी एस एस पढ़ा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बी आर टैग का बता रहा हूँ। बट बी आर टैग हम लोग बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि बी आर टैग हम यूज नहीं करें क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब दो चीजें तो बनाना आ गई आप लोगों को, फॉर्म और सब। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, हमारे हमसे जेंडर पूछा जाता है हमारा कि भाई आपका जेंडर क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और जो है इसको टैग लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब टैग के अंदर आके ये पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इनपुट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, मतलब एक सेकंड न्यू स्टूडेंट का है तो मैं ऐड कर लूँ। ओके, ऐड कर लिया। यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, इनपुट लिखा मैंने। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के पास एक इनपुट के आगे ऑप्शन होगा रेडियो का। ठीक है, अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब ये रेडियो क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो मैंने किया तो यहाँ पर जो है मुझसे इसने ऑटोमेटिकली देखिए नेम और आईडी का दे दिया, क्योंकि पहले जो है इसने मुझे, जब मैंने टेक्स्ट वाला वो लगाया था तो उसने आईडी और नेम मुझे नहीं दिया था। बट रेडियो के अंदर क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, अभी इसको आगे भी करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं जो है इसको नेम दे देते हैं, नेम इसका हम जेंडर रख देते हैं, जेंडर, और आईडी इसकी हम यहाँ पर लिख देते हैं मेल लिख देते हैं। कि एक दो ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, या एक और हम बना सकते हैं अदर्स का। तो फिलहाल अभी हम इसी का बनाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लेबल टैग भी लगाना पड़ेगा, लेबल टैग लगा लेते हैं। लेबल टैग के अंदर फॉर के अंदर क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बताएं, फॉर के अंदर क्या लिखना है मुझे? नेम लिखना है या आईडी लिखनी है? आईडी लिखनी है, नेम लिखना है, मैसेज कर दें। नेम नहीं गलत लिखा, आईडी लिखनी है यहाँ पे हमें। ठीक है, आईडी क्यों लिखनी है? क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होगी, ठीक है। और नेम इसलिए लिखा है हमने क्योंकि नेम से हमारा जो है जेंडर के नाम से बैकएंड में सेव होगा। फॉर के अंदर हम लोग हमेशा आईडी लिखते हैं, जी आईडी। ओके, तो आईडी के अंदर मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं मेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, लिख देता हूँ मेल, और अपनी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इस तरह का चेक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, मतलब रेडियो से क्या होता है कि सिलेक्ट करने वाला आ जाता है, बट यहाँ पे जो बी आर टैग लगाना पड़ेगा क्योंकि दो दफा लगा देते हैं बी आर टैग, बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है ये, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे आगे कि क्या इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है मेल लिख दिया। अब इसके साथ जो है
अच्छा ये होगा मेल का। एक और हम बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और हमें फीमेल का बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या चेंजेस करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फीमेल, एफ को कैपिटल कर लेते हैं, ओके। और उसकी टाइप हम लोग यहाँ पे टाइप भी चेंज करेंगे, सॉरी आईडी भी चेंज करेंगे, और फॉर के अंदर आके ये भी यहाँ पे मुझे करना है। अच्छा अब मैं इनका नेम सेम रहने दे रहा हूँ। नेम सेम क्यों रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम आए और देखें तो अभी जो है ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इनका नेम सेम रखा है। अगर मैं इनका नेम चेंज कर दूं, मैं इनका अगर मैं यहाँ पे माय जेंडर लिख दूं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों में से दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम आता है कि जो है आप जब नेम सेम रखते हैं तो क्या होता है कि आप जो है दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनपुट टैग लगाया, टाइप उसकी रेडियो रखी। टाइप रेडियो रखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आ जाएंगे दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने के। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसका जो है हमने एक नेम सेट कर दिया। नेम क्या था, नेम जिस नाम से जो है ब्रैकेट में डेटा सेव होगा। उसके बाद हमने उसकी एक आईडी रखी। आईडी क्यों रखी, ताकि जब हम उसको मेल के ऊपर क्लिक करें तो भी जो है वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी आईडी हटा दूं, मैं इसकी आईडी हटा देता हूँ, मैं इसकी आईडी हटा दूं, अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, तो अब देखिएगा कि अगर मैं जो है मेल पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए पूरा यही हो रहा है, मुझे यहाँ से जाके करना पड़ रहा है। तो ऐसे हम नहीं करते, हम जो है इसी की आईडी लगा देते हैं वहां पे, ताकि जो है जब हम इसको मेल पे क्लिक करें तो भी जो है ये वहां पर जाके सिलेक्ट हो सके। अच्छा अब जो है हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, लेबल टैग लगाया। लेबल टैग के अंदर फॉर के अंदर उसकी आईडी लिख दी, और जो हमें लिखा हुआ पर चाहिए था वहाँ उसके अंदर हमने जो है मेल लिख दिया। क्या लिखा हुआ चाहिए था, जो इस जगह पे जो ये मेल लिखा हुआ है वो उसकी मदद से आ रहा है, ये लेबल टैग की मदद से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ पर जो है ये देखें इसके अंदर चेंजेस होंगे। तो हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, वो हम लेबल टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें इसी तरह सेम टू सेम फीमेल का बनाना था, तो मैंने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने जो है इसको यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर मैंने यहाँ पे इसको सॉरी मैंने इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। और उसके अंदर मुझे क्या चेंजेस करनी थी, एक तो उसकी आईडी चेंज करनी थी, और फॉर के अंदर आके भी आईडी चेंज किया, और लेबल के अंदर जो है मैंने उसको फीमेल कर दिया ताकि वहां पर फीमेल लिखा हुआ है। बट मैंने नेम चेंज नहीं किया। अब मैंने नेम चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। अगर मैं इसका नेम चेंज कर देता तो अब यहाँ पर दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हम जब यूज करते हैं नेम दोनों जब सेम रखते हैं, जब हमें दोनों में से कोई एक चीज को सिलेक्ट करवाना हो। तो इस वजह से जो है देखिए मैंने अभी इसका नाम चेंज कर दिया, फीमेल वाले का मैंने जो है माई जेंडर कर दिया, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसका जो है वापस जेंडर करता हूँ, नेम दोनों का सेम रखता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है दोनों में से अब कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया और सबको। अच्छा इसी तरह हम एक और बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल जी से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हर तरह के क्लाइंट और यूजर जो है आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ पर नेम सेम रहने दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तीनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। यहाँ पर इसका आईडी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, इसी को कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे इनके ऊपर जैसे मैं अदर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इनकी आईडी और फॉर के अंदर इनकी आईडी सेम लिखी है। ये लेबल के अंदर जो फॉर का एट्रीब्यूट है उसके अंदर इनकी आईडी रखी है, तो उसकी वजह से जो है मैं जब फीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर भी जो है ये सिलेक्ट हो रहा है। मुझे यहाँ पे इसके ऊपर रख के माउस को नहीं करना पड़ रहा, मैं अगर सिंपली इसके अल्फाबेट के ऊपर रख के नहीं कर रहा हूँ तो भी ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर चाह के भी जो है तीनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा क्योंकि हमने नेम को जो है वो सेम टू सेम जो है वो हमने दिया है। क्या चीज दी है, सेम टू सेम, उसका नेम जो है हमने सेम दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो जो है हो गया
कि आप लोगों ने कैसे जो है वो फॉर्म बनाना है, बट अब इसको सबमिट कैसे करना है, और इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आती हैं, जिससे हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। तो बाकी जो है हम इसको एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, फिर अगर टाइम बचता है तो एक दो आपको मैं और बता देता। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि फॉर्म का टॉपिक ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। जब आगे हम बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे तो लाजमी फॉर्म तो बनाते ही बनाते हैं, जो मर्जी कर लें, जिस टाइप की भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपने किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, किसी जिम के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो फॉर्म तो लाजमी बनाते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में आप लोग को असाइनमेंट भी देना है और असाइनमेंट को समझाना भी है। तो हम अभी तीन प्रॉपर्टीज को समझते हैं फॉर्म के अंदर, और मैं इसमें तो इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि देखें अभी जैसे आज जो हमारे साथ 15 स्टूडेंट्स मौजूद है, वो भी एक स्टूडेंट लेट आए हैं, तो बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी कवर कर सके, साथ में चल सके। मैं भी कुछ मैसेज कर देता हूँ कि सारे जो है ऑन टाइम आ जाएगा क्लास में भारत। अच्छा, तो इसको जो है अभी हमें सिर्फ फॉर्म के अंदर 3 पहले समझते हैं। 3 ये नहीं, हमें दो टाइप करती है सिर्फ, एक टाइप टेक्स्ट और एक टाइप रेडियो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको पूरे को पूरे रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे एक फॉर्म बनाना था, मैंने HTML को बताया कि भाई मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने एक फॉर्म टैग लगा दिया। एक्शन के अंदर हम वो चीज लिखते हैं जिस बैकएंड के अंदर हमें डेटा सेव करना होता है। अब हमें जो है Node.js के अंदर डेटा सेव करना था, तो मैंने Node.js लिख दिया। उसके बाद मैंने एक इनपुट टैग लगाया, इनपुट टैग के अंदर फिर टाइप सिलेक्ट की, मैंने टाइप इसकी रखी मैंने टेक्स्ट, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जब भी कोई क्लाइंट आए या कोई भी बंदा आए तो वो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में जो है मेरी फिल करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने उसकी एक आईडी रखी, आईडी जो है सबकी यूनिक होती है। आईडी मैंने क्यों रखी, ताकि जब हम इंटर योर नेम के ऊपर क्लिक करें तो जो है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैंने उसका एक नेम सेट किया, नेम मैंने स्पेशली सेट किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यूजर नेम के जो है वो जो हमारा डेटा बैकएंड के अंदर सेव हो जाए। यूजर नेम क्या चीज है, यूजर नेम हमने तो खुद दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपना नाम नबील लिखता तो जो बैकएंड के अंदर जो इसका डेटा है वो नबील के नाम से सेव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद प्लेस होल्डर मैंने लगाया। प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर जो है वो इंटर योर नेम के नाम मैंने लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइट करके लिखा हुआ आ जाएगा इंटर योर नेम, जिसको आप पीछे लिखा नजर आ रहा है ना आपको, ये जो है प्लेस होल्डर की मदद से। अच्छा, उसके बाद सेम मैंने इसी तरह जो है फॉदर नेम का बनाया, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है, बस ये है कि आईडी चेंज की है मैंने, उसका नेम चेंज किया है, और जो टेक्स्ट चाहिए था मैंने फॉदर से एग्जाम्पल कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी जो है ये भी बनाया, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को थोड़ी कंफ्यूजन इससे बची भी है तो वो फिर वीडियो से इसको देख लेगा, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को असाइनमेंट समझाना है जो आप लोगों को असाइनमेंट आज मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं असाइनमेंट की, कि आप लोगों को क्या असाइनमेंट मिल रहा है। जो 4 दिन आप लोगों के पास बच रहे हैं उसमें क्या है। अच्छा, उससे पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं कि रमजान की टाइमिंग चेंज होगी, और रमजान की टाइमिंग जो है वो ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी कि क्या टाइम होगा रमजान का। और अगर कोई सजेस्ट करना चाहे कि क्या टाइम रखा जाए तो वो भी कर सकता है, कि ऐसा नहीं कि खाली की तरह हम जो सेलेक्ट करेंगे वही हो। अगर कुछ चाह रहे हैं टाइमिंग में चेंजेस हो या जो भी आप प्रश्न बनाना चाह रहे हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो भी इसको सीख सकें और वो भी इसको बोल समझ लें। अच्छा, मैं आप लोगों का टाइम के बारे में बताता हूँ कि आप लोग क्या टाइम है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, अभी हमने हेडिंग बनाना सीखा है, टेबल बनाना सीखा है, हमने लिस्ट बनाना सीखी है, हमने इमेजेस लगाना सीखी है, वीडियोस और ऑडियोस लगाना सीखी है, और फॉर्म बेसिक फॉर्म बनाना भी सीखी है। अच्छा, अब इन सबका यूज करके आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब वो वेबसाइट किस चीज के लिए होगी वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग वो वेबसाइट जो है किसी भी बना सकते हैं, किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बना लें, या आप किसी जिम के लिए वेबसाइट बना लें, या आप अपने होम शेफ आप अपनी वेबसाइट बनाने के, आप होम शेफ और आप उसके ऊपर खाना सर्व करें, या आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाने। इसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा कि भाई सबने इसी टाइप की वेबसाइट बनानी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिस टाइप की वेबसाइट बनानी आप बनाए, बट उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग उसमें हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाने के बाद आप एक इमेज लगा दें या पैराग्राफ लगा दें, और आपको मैंने बियर टैग बता दिया, तो बियर टैग से क्या हुआ कि जो है लाइन ब्रेक भी हो जाएगी। अगर आप पर चाह रहे हैं लाइन ब्रेक करना तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोग एक फॉर्म रख सकते हैं, उसके अंदर फॉर्म में आप जो है आप कह सकते हैं कि एंटर योर नेम वगैरह, फादर नेम, और आप जेंडर पूछ सकते हैं। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है आपने टेबल बनाना है। टेबल अब आप जो है, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे जिम की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसके अंदर प्राइजेस लिख सकते हैं कि भाई फुल टाइम अगर कोई जिम करना चाहते हैं ये प्राइजेस है।
अगर कोई अपनी शेफ की वेबसाइट बना रहा है तो वहाँ पर अपना मेन्यू लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास पिज्जा भी है, हमारे पास बर्गर वगैरह है, सारी चीजें। इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह जो है आपने ये सारी चीजों का यूज करके, हेडिंग का यूज करके, और जो सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाएगा वो उसके लिए ग्रुप में जो है स्पेशल एक एप्रिसिएशन होगी और उसको जो है ये कह रहे कि बस गिफ्ट मिलेगा कि उसको। और बाहर में कि आगे जो है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मतलब आप लोग जब बनाएंगे ना तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई हाँ भाई मैं बना सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास जो है 4 दिन का टाइम है, जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाए और इसको जो है जब आप बना लें ग्रुप में शेयर करें ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें कि किस तरह की जो है आप वेबसाइट बना रहे हैं। और जितनी ज्यादा जो अच्छी बनाएगा उसके जो है उसमें ज्यादा अच्छे नंबर होंगे। और फाइनल में जब हमारा फाइनल टेस्ट होगा ना तो उसके अंदर भी इन सारी चीजों के नंबर इंक्लूड होंगे। अलग से 5 नंबर या 10 नंबर होंगे जो हमारा वीपी असाइनमेंट के जो है वो उसके नंबर होंगे और क्लास में जो रेगुलर है उसके नंबर होंगे। तो वो लास्ट में जो है उस हिसाब से फिर ये सारी चीजें दी जाएंगी। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। सकते हो क्वेश्चन है समझ में आ गया कैसे असाइनमेंट बनाना है और फॉर्म का टॉपिक समझ में आ गया? जी ठीक है। ओके, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो भी रात तक अपलोड कर दूंगा ताकि जो स्टूडेंट क्लास में ले सके वो भी वीडियो देख सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह एक बस लिखा है स्टूडेंट ने। ओके, इसी तरह कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। चले इंशाल्लाह आप लोगों से जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, दूसरी ये बात मैं लास्ट बतानी थी कि रमजान की टाइमिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और अगर आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं टाइमिंग तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर